इंडोनेशिया के सदर राबोवो सुबियांतो के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इंडोनेशियन सदर को मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में आज दूसरा दिन। बिलावल भुट्टो आज ताजर तंजीम फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुनों से इजहार ताज़ियत के लिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज मीडिया मालिकान और ब्यूरो चीफ से भी मिलेंगे। पिम्स अस्पताल के 5 डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल पहुंच गई। टीम बानी पीटीआई का मुकम्मल तिबी मुआयना करेगी। टीम में जनरल फिजिशियन डॉक्टर आलिफ अली आरफ और जनरल सर्जन डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला शामिल हैं। माहिर पैथोलॉजी डॉक्टर समन वकार और माहिर ड्रामेटोलॉजी डॉक्टर मुबशर भी टीम का हिस्सा। पिम्स अस्पताल के लैब टेक्नीशियन नोमान इकबाल भी टीम में शामिल। अडयाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई के मुकम्मल तिबी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल को खत लिखा था। ऐसा लगता है जैसे निज़ाम को पीछे धकेला जा रहा है। महसूस होता है पाकिस्तान के दाखिली मामलात में शोरश है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सियासी जमात को ख़त्म करने की मुहिम चली थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। पंजाब असम्बली की सूरत हाल में हम बजट सेशन की तकरीर नहीं सुन सके। कल जलसे में विफाक के खिलाफ नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की गई। मुल्क में सियासी अदम में इस्तेहकाम हुआ तो मईशत नहीं चलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। इजलास में ट्रांसपोर्ट मनसूबों की माली मुआवलत और मुस्तकबिल के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। एडीबी वफ्द की मौजूदा और मुस्तकबिल के ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए मुकम्मल माली मुआवलत की यकीन दहानी। शर्जील इनाम मेमन का कहना था, हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार बायोगैस से चलने वाली बसेस मुतारिफ कराने जा रही है। कराची के लिए बायोगैस बसों की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है। बसें जदीद माहौल दोस्त और ITS से लैस होगी। माहौल दोस्त बसेस के लिए बायोगैस प्लांट पर भी जल्द काम शुरू होगा। बायोगैस और EV गाड़ियां माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में अहम किरदार अदा करेंगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पुलिस को एक बार फिर करप्ट तरील करार दे दिया। सर्वे के मुताबिक बदउलवानी के तासुर में पुलिस सरे फहरिस्त है। टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली तवानाई चौथे, जबकि सेहत का शोबा 5वें नंबर पर है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर पाकिस्तान में करप्शन में वाज़ेह कमी देखी गई। 66% पाकिस्तानियों का कहना है कि उन्हें गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% शहरियों ने कुव्वत ख़रीद में बेहतरी, जबकि 57% ने कुव्वत ख़रीद में कमी की रिपोर्ट दी। 53% शुरा का कहना है कि टैक्स छूट याफ्ता फलाही इदारों को अपने ड्रोन्स के नाम और अतियात की तफसील आवाम के सामने रखनी चाहिए। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर के अगवा के बाद कत्ल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। एबटाबाद, कर्क और बटग्राम में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने OPDs बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का कातिलों को करार वाकई सज़ा देने और मेडिकल शोबे के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। डॉक्टर इंसानी जानें बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं मगर खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। डॉक्टर वर्दा का कत्ल शर्मनाक और अफसोसनाक है। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की एबटाबाद पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। 9 दिसंबर 1971 को फतह को सलाम आब्दो जंगोर की बहादुरी भारतीय जंगी जहाज कुकरी को गर्क और करपान को शदीद नुकसान पहुंचाने की रोशन यादगार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अपने पैगाम में कहा कि हंगोर के जांबाज अमले ने दिलेरी की वो तारीख रकम की जो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। पाक बहरिया 1971 में भी सीसा फलाई दीवार थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कच्ची आबादी मुस्लिम कॉलोनी इस्लामाबाद में CDA ऑपरेशन रोकने का हुक्म। CDA को नोटिस जारी, 16 दिसंबर तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने अहकामात जारी किए।
भिटशा में दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के लिखी दरवाजे से चांदी गायब। 52 कैमरे और सख्त पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद मज़ार से चांदी चोरी पर ज़ायरीन और अकीदतमंदों में गहरी तशवीश। मज़ार से चांदी चोरी की खबर वायरल, पुलिस सिक्योरिटी और औकाफ मुलाजमीन की दौड़े लग गई। हज के दौरान मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अंदर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी। फैसले का मकसद ज़ायरीन और हुजाज की प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़, मुक़द्दस मकामात के रूहानी माहौल को बरकरार रखना है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर फोटोग्राफी की इजाज़त बरकरार रहेगी। पाबंदी हज 2026 के दौरान नाफिज रहेगी। सऊदी अरब के शहर यम्बू में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब, मुतअद्दिद इमारतों की छतें गिर गईं, मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। शॉपिंग सेंटर्स को भी नुकसान पहुंचा। महकमा शहरी दिफा की मुल्की और गैर मुल्कियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। भारत का 214 अरब डॉलर के जौहरी मंसूबों का ऐलान। अमरीकी टीवी के मुताबिक भारतीय वजीर जतिंदर सिंह का कहना है, नया जौहरी बिल इस हफ्ते काबीना में पेश किया जाएगा। बिल का मकसद निजी शोबे को जौहरी तवानाई में सरमायाकारी की इजाज़त देना और कारोबारी अमल को आसान बनाना है। वज़ीर आज़म का हदफ है कि 2047 तक 100 गीगावाट जौहरी तवानाई पैदा की जाए ताकि भारत को तरक्की याफ्ता मईशत बनाया जा सके। सूडान में अस्पताल स्कूल पर ड्रोन हमला, 63 बच्चों समेत 114 अफराद हलाक। फौज और मेडिकल तंजीम सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने इस हमले का इल्ज़ाम नीम फौजी मिलिशिया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर लगाया। एक और हमले में RSF ने मुल्क के सबसे बड़े तेल के ज़ख़ीरे हेल्जिलिक ऑयल फील्ड पर कब्जे का दावा कर दिया। एक और अफ्रीकी मुल्क बेनिन में फौजी बगावत, सदर के बागी और वफादार अहलकार सामने। फौज के बागी अहलकारों की हसास मकामात पर कब्जे की कोशिश। बागी फौजी गिरोह का सरकारी TV स्टेशन पर कब्जा करके आइन मुअत्तल करने और हुकूमत के तख्ता उलटने का ऐलान। बेनिन के हिस्स सदर को कौम से खिताब में कहा कि फौजी बगावत को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया, मुल्क की सूरत हाल काबू में है। जापान में 7.6 शिद्दत का खौफनाक ज़ल्ज़ला, शिमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में 10 फीट ऊंची सुनामी लहरों की वार्निंग जारी। इब्तदाई सुनामी की लहर शिमाली इलाकों से बंदरगाही इलाकों में पहुंचने का इम्कान। ज़ल्ज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफगानिस्तान में पीकी ब्लाइंडर्स जैसा फैशन अपनाने पर 4 नौजवान गिरफ्तार। अफगान हुकाम के मुताबिक ये गिरफ्तारियां हरात शहर के जिब्राइल टाउनशिप में की गईं। तालिबान ने इन नौजवानों पर गैर मुल्की सकाफत को फ़रोग देने का इल्ज़ाम आयद किया। एक नौजवान का कहना था वो बाद में अफगानिस्तान की मुख्तलिफ नस्ली बरादरियों के रिवायती मलबूसात भी दिखाने का इरादा रखते थे।